नमस्कार धर्म प्रेमी सज्जनों, सनातन धर्म का सार आपके लोकप्रिय चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप न करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में भाषा को सरल, प्रवाहमयी और भक्ति रस से परिपूर्ण रखा गया है ताकि यह पाठ धार्मिक कथा के रूप में लगे। सुंदर कांड भक्ति, वीरता और विश्वास का अमर काव्य है। रामचरितमानस के 7 कांडों में सुंदर कांड को विशेष स्थान प्राप्त है। इसे केवल एक कांड नहीं बल्कि भक्ति का अमृत, संकट मोचन का कवच और आत्मिक शक्ति का स्रोत माना गया है। यह कांड मुख्यतः हनुमान जी के पराक्रम, बुद्धि, भक्ति, विनय और आत्मबल का जीवंत चित्रण करता है। इसमें न केवल माता सीता की व्यथा और श्री राम की करुणा है बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का उद्घोष भी है। तुलसीदास जी ने इस कांड को इतना सुंदर, सरस और भावपूर्ण बनाया है कि इसे पढ़ने या सुनने से ही मन शुद्ध हो जाता है। इसी कारण इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। किष्किंधा में जब श्री राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे तब यह प्रश्न उठा कि समुद्र लांघकर लंका कौन जाएगा। अंगद, जांबवान, नील, सुग्रीव सभी वीर थे, परंतु समुद्र की अथाह दूरी देखकर सभी मौन हो गए। तभी जांबवान जी ने हनुमान जी को उनके भूले हुए पराक्रम की याद दिलाई। तुम सब पवन सुत बलवान नाही, सीता खोजी ले जइयहु भाई। अर्थात जांबवान के वचनों से हनुमान जी को अपने दिव्य सामर्थ्य का स्मरण हुआ। उन्होंने श्री राम के चरणों में शीश नवाया और मन ही मन प्रण किया, जब तक माता सीता का पता न लगाऊं तब तक चैन नहीं लूंगा। हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर चढ़े। उन्होंने श्री राम का ध्यान किया। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और फिर ऐसा विराट रूप धारण किया कि पर्वत कांप उठा, वन हिल गए, दिशाएं गूंज उठी। एक ही छलांग में उन्होंने 100 योजन विस्तृत महासागर को लांघने का संकल्प लिया। मैनाक पर्वत, समुद्र देवता के आदेश से मैनाक पर्वत जल से ऊपर उठा और हनुमान जी से विश्राम का आग्रह किया, पर हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, राम कार्य शीघ्र करना है, विश्राम लौट कर करूंगा। यहाँ हनुमान की कर्तव्य निष्ठा प्रकट होती है। देवताओं द्वारा भेजी गई सुरसा नाग माता ने हनुमान जी का मार्ग रोका और कहा, तुम्हें मेरे मुख में प्रवेश करना होगा। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से आकार बढ़ाया, फिर सूक्ष्म रूप लेकर सुरसा के मुख में प्रवेश कर बाहर निकल आए। सुरसा प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। राक्षसी सिंहिका समुद्र में छाया पकड़कर जीवों को खींच लेती थी। हनुमान जी ने उसे पहचान कर क्षण भर में उसका संहार किया। यहाँ हनुमान का विवेक और पराक्रम प्रकट होता है। हनुमान जी ने लंका को स्वर्ण नगरी के रूप में देखा। स्वर्ण महल, रत्न जड़ित द्वार, पुष्प वाटिकाएं, ऐश्वर्य से भरी लंका, परंतु यह वैभव उन्हें मोहित न कर सका क्योंकि उनका लक्ष्य केवल माता सीता थी। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी पहरा दे रही थी। हनुमान जी ने उसे एक ही प्रहार से मूर्छित कर दिया। लंकिनी ने कहा, आज मेरा वध नहीं हुआ, इसका अर्थ है लंका का विनाश निकट है। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और अशोक वाटिका में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा माता सीता एक सिंसपा वृक्ष के नीचे बैठी हैं। दुबली उदास नेत्रों में आंसू, मन में केवल श्री राम का स्मरण। राक्षसियां उन्हें भय दिखा रही थीं, धमका रही थीं। हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर श्री राम की कथा गाई। राम नाम सुनी सीता जी उठी, नयनन नीर बहाए,
माता सीता का हृदय भर आया। हनुमान जी ने श्री राम की मुद्रिका माता सीता को दी। मुद्रिका देखते ही माता सीता का संशय दूर हो गया। हनुमान जी बोले, मैं श्री राम का दास हूँ, वे आपको शीघ्र मुक्त कराएंगे। माता सीता ने चूड़ामणि देखकर हनुमान जी को श्री राम के पास भेजने को कहा। यह संवाद विरह, विश्वास और भक्ति से परिपूर्ण है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़े, भवन तोड़े, राक्षसों का संहार किया। यह धर्म की शक्ति का प्रतीक है। रावण के पुत्र अक्षय कुमार ने हनुमान जी से युद्ध किया। हनुमान जी ने उसे क्षण में मार गिराया। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी जानते थे कि ब्रह्मास्त्र का सम्मान करना चाहिए, इसलिए वे बंधन में बंध गए। रावण के दरबार में हनुमान जी ने निर्भय होकर कहा, मैं राम का दूत हूँ, सीता को लौटा दो, नहीं तो लंका भस्म हो जाएगी। रावण क्रोधित हुआ और पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने अपनी जलती पूंछ से पूरी लंका जला दी, पर अशोक वाटिका को नहीं जलाया, क्योंकि वहां माता सीता थी। यह दृश्य अधर्म के अंत का प्रतीक है। हनुमान जी ने माता सीता को प्रणाम किया और आश्वासन दिया, राम शीघ्र आएंगे। हनुमान जी ने पुनः समुद्र पार कर किष्किंधा पहुंचे। श्री राम को चूड़ामणि दी। श्री राम की आंखों में आंसू आए। हनुमान सम कोई उपकारी नहीं। सुंदरकांड हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में असंभव भी संभव है। विनय और बुद्धि बल से बड़ी होती है। राम नाम सबसे बड़ा संबल है। हनुमान जैसा सेवक मिल जाए तो प्रभु भी भावुक हो जाते हैं। सुंदरकांड केवल कथा नहीं, जीवन का प्रकाश पथ है। जो इसे श्रद्धा से पढ़ता है, उसके जीवन के संकट स्वयं जलकर भस्म हो जाते हैं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यही सुंदरकांड की आत्मा है। तो सज्जनों, आपको सुंदरकांड से संबंधित यह जानकारी, यह वर्णन आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे और आप अपने विचार कमेंट में लिखकर हमें उत्साहित करते रहें। धन्यवाद।